हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी @ ऑफिशियल में करते हैं 50 क्वेश्चंस। आपके कितने ठीक हो रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, वह स्वतः ही मान जाएगा। वह स्वतः ही मान जाएगा में वह सर्वनाम है। ए, जल्दी बताइए। ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या है इसका? बी निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 2, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रशिक्षितों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? तो ए कार्यालय आदेश, बी अधिसूचना, सी अनुस्मारक, डी परिपत्र। तो क्या कहा जाता है इसको? जल्दी बताइए। परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ए चरणकाल, बी आदिकाल, सी वीर काल, डी बीज बप्पन काल। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। बीज बप्पन काल। 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने ठीक जाते हैं कमेंट में बताइए। 50 में से 45 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? ए जनता एक वचन में होता है, बी पानी, सी हस्ताक्षर, डी आकाश। तो एक वचन में कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं? ये भी और ये। लेकिन हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद अनेक इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो क्या? ए ऑप्शन अर्घ स्वर, बी मध्य स्वर, सी पक्ष स्वर, डी विवृत स्वर। तो जीव के आधार पर कौन कौन से होते हैं? अग्र, ये होता ना, ये जीव का अग्र, ये हो गया मध्य, ये हो गया अग्र, ये हो गया पक्ष। 3 तरह के होते हैं। मध्य में क्या था? आ, इसमें ई उ, इसमें बाकी शब्द जो बचे हैं स्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर है डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? गलत पूछ रहा है वो। 5वां बांस, बी गांधी, सी आँख। तो क्या है इसका आंसर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी बताइए। डी आँख। आँख ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से 7 क्वेश्चन है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। ए महीना, अशुद्ध पूछ रहा है इसमें भी। महीना, पूजनीय, व्यंग, उपयुक्त सभी। तो व्यंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्वार्थ में निम्नलिखित में कौन सी संधि है? स्वार्थ,
स्व प्लस अर्थ। तो कौन सी है इसमें? ए, दीर्घ संधि। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, तो क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पो प्लस अन, बी पो प्लस अन, सी पाव प्लस अन, डी पाव प्लस अन। तो कौन सा है इसका? जल्दी बताइए। ए, पो प्लस अन। कौन सी संधि है ये? कमेंट में बताना। भीम पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। आजीवन किसका? ए, अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। तो क्या आएगा इसका? अव्ययीभाव समास। कितने भेद होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं बताइए। एक, अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, चौथा, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु और पांचवा द्वंद्व, और छठा बहुव्रीहि। कौन सा? बहुव्रीहि समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय। ए, नील गगन, बी त्रिफला, सी पतझड़, डी गांव शहर। तो क्या है 11 का? ए, नील गगन। त्रिफला द्विगु समास है, ठीक है। गांव और शहर ये अपोजिट है, तो क्या हो गया? ये द्वंद्व समास हो गया, द्वंद्व। ठीक। और ये कौन सा हो गया? पतझड़, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 12, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? साम्राज्य, सम्मुख, सी सम्राट, डी सामग्री। तो किस में है उपसर्ग? जल्दी बताइए। ए, बी, सी, डी। बी, सम्मुख, सम प्लस मुख, तो किस में है? सम्मुख में। परा उपसर्ग का अर्थ है। परा क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है परा का? जल्दी बताइए। भीतरी, बी उल्टा, सी बाहर, डी आसपास। तो क्या होता है? परा का उल्टा होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, कृतन्य शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। ए, धनवान, बी नमकीन, क्या होगा? नीलिमा, खिलाड़ी। 14 का क्या है? खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है? ए, इष्ट दृश्य, बी अक्षी, सी दृष्टिका, डी दृश्य। आंख का क्या होगा? अक्षी। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है या किया जाता है? तो किस में नहीं किया जाता है विसर्ग का? जल्दी बताइए।
16 का तद्भव में, बी तत्सम, सी संकर, इनमें से कोई नहीं, डी। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, जल्दी बताएं। ए तद्भव। क्वेश्चन नंबर 17 चौथा का तत्सम शब्द है ए चतुष्पद, सॉरी चतुष्कंठ, चतुर्थ। चौथा का तत्सम पूछ रहा है वो, क्या आगा, चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से ध्रुव का तद्भव शब्द कौन सा है, ए जुआ, बी धुआं, सी भौरा, डी मक्खी। तो कौन सा है, धुआं, ध्रुव का धुआं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो कौन सा होगा इसका आंसर, 19 का 3। क्वेश्चन नंबर 20 स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्यांश वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो भाववाचक संज्ञा, स्वतंत्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा। 21 का पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, आप अंदर आकर बैठिए, ए आप, बी अंदर, सी आकर, डी बैठिए। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, तो क्या होगा इसका, ए आप। देखते हैं, क्रिया चुनिए, क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, क्या सीखती है, हिंदी भाषा। तो क्या है, ए हिंदी, बी बहन, सी सीखती है, डी भाषा। तो इसका आंसर क्या होगा, सीखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 आहा, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है, तो क्या है शब्द, ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी विशेषण। तो क्या होगा, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। वो है ऑप्शन है ए समुच्चय बोधक, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक, डी विस्मयादि बोधक। तो क्या होगा इसका, विस्मयादि बोधक। 25 क्वेश्चन नंबर है कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है, अनिक, ए अर्जुन, बी सेना, सी अग्नि, डी घोड़ा। तो क्या आएगा इसका, बी सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, जल्दी बताइए। ए सरोज, बी उरोज, सी मनोज, डी पार्थोस। तो कामदेव को क्या क्या बोलते हैं, सी मनोज। अग्र का विलोम शब्द है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अग्र का विलोम शब्द है, ए अक्षत, बी अतुल, सी अनुज, डी अटल। तो कौन सा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। अनुज, विलोम पूछ रहा है ना, अग्रज का अनुज। दीर्घायु का विलोम होगा, क्या होगा दीर्घायु का, ए चिरायु, बी अल्पायु, सी नश्वर, डी
क्षणिक, तो कौन सा होगा इसका? अल्पायु। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही। रिक्त स्थान भरने के लिए प्रयुक्त शब्द चुने। ए उन्नति, प्रगति, सी वृद्धि, डी विकास। तो क्या होगा 29 का? बी प्रगति। प्रगति। क्वेश्चन नंबर 30 है, गांधी जी का राम राज्य का सपना आज तक नहीं हुआ। डॉट डॉट आज तक नहीं हुआ। आकार, बी निराकार, सी साकार, डी स्वीकार। तो क्या आएगा? साकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। क्या होगा 31 का? बी असहाय। क्वेश्चन नंबर 32, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। वैष्णव, बी आसतीश, सी जिज्ञासु या कुलीन। तो क्या होगा? किसी तथ्य को जानने की इच्छा, तो क्या होगा वो? जिज्ञासु, जानने की इच्छा के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंधेरी नगरी का अर्थ है। ए राज्य विहीन स्थान, बी अन्याय की जगह, सी जहां अंधेरा हो, डी सुनसान जगह। तो क्या आएगा? अन्याय की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौखड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धि काम ना आना, बी मूर्खता ना दिखाना, सी घबरा जाना, डी कभी ना आना। तो 34 का क्या होगा? सी घबरा जाना। 35 का, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। ए गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, बी ओछे व्यक्तियों में ऐंठन होती है, सी बहुत ही लालची, डी अकेला आदमी मजबूर होता है। तो 35 का ए गुणहीन के बीच एक गुणवान व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 36, सालमा घर जाती है वाक्य में सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, सी आज्ञार्थक वाक्य है, डी इच्छार्थक वाक्य है। क्या है? सलमा घर जाती है, सरल वाक्य है बिल्कुल। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। सी उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त वाक्य पूछ रहा है, उसने खाना खाया और सो गया। डी परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 38, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। ए तुम्हारा काम करो, तुमको काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। शुद्ध पूछ रहा है, तुम अपना काम करो। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कौन सा है? जल्दी बताइए। राम आम खाता है, भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तव्यवाच्य, डी उभयवाच्य। क्या आएगा? सी कृतवाच्य। करने वाला कौन है? राम। क्या कर रहा है? आम खा रहा है। 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली। ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, डी सी अधिकरण कारक, डी कर्ता कारक। तो क्या है? कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली।
41 है। क्वेश्चन नंबर 41, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? ए अधिकरण, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपदान कारक। बिल्ली कहाँ से अलग से कूदी? छत से। तो क्या छत से अलग हो गई? अलग होने के में आता है अपदान, दान देने में आता है संप्रदान, कर्म में काम करने वाला, अधिकरण में मेपो पर, जैसे घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है तो अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होने से प्रत्यय लगने से बनेगा? तो क्या होगा? ए मर्दाना, बी बुढ़ापा, भेड़, विधुर। किससे लगेगा? सी भेड़। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से होता है। भेड़ का भेड़िया पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए पर्वत, बी खयाती, सी मोती, डी पत्थर। स्त्रीलिंग, पत्थर होता है, मोती होता है, पत्थर होता है, खयाती स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी। 44 क्वेश्चन नंबर है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल में प्रदर्शित करता है? ए भूत, बी भविष्यकाल, सी वर्तमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ये? मैंने आम खाया है, आम खाया है उसने, तो अभी खा लिया है, खाया है, अभी अभी खाया, भूतकाल। निम्नलिखित में वाक्यों में से एक वाक्य चुनिए जिनमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। बी वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। सी मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा। डी ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। कमेंट में बताइए जल्दी। क्या होगा? ए। क्या है? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। 46 क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ए द्वारका, बी पूजनीय, सी अंतर्ध्यान, डी अहिल्या। शुद्ध पूछ रहे हैं वो। द्वारका, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। द्वारिका ऐसे लिखा होता है वो गलत होता है, द्वारका ही ठीक होता है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, वैदिक, संस्कृत। तो आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। तो कौन सी नहीं है? पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 49, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? प्रशासनिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ ना में दिया जा सके तो उसको अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। इसका कमेंट में आंसर बताइएगा 50 का। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट सेकंड में बता दूँगी, थर्ड में बता दूँगी। ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।